अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र के साथ आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन पाया रेसिपी है। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनते हैं। बहुत ही सिंपल घर के मसालों से 2-3 स्पाइसेस से ये पाए बनते हैं। आपको इस बार डब्बा मसाला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। डब्बे मसाले वाले बहुत ज़्यादा एसिडिटी करते हैं। पायों को जितने कम स्पाइसेस और जितने सिंपल तरीके से बनाया जाए फ़ायदे में भी ज़्यादा होते हैं और जायके में भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। वो बहुत ही सिंपल तरीके से पाया बनाती हैं। ना प्याज है, ना टमाटर, ना दही, ना ही डब्बा मसाला। घर के मसालों से बहुत ही लजीज ये पाए बनते हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया, इस रेसिपी से पाए बना के खाए, तो आप अपनी रेसिपी पीछे हटाकर इस रेसिपी को आगे रखेंगे। क्योंकि मेरी फैमिली में भी सब ने अपनी रेसिपीज़ छोड़कर इसी रेसिपी से अब पाए बनाते हैं। बहुत ही लजीज बनते हैं। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा ताकि कुछ भी आपसे स्किप ना हो। वीडियो फुल वॉच करने के बाद लाइक और कमेंट किया कीजिए। पाए आप हमेशा जब भी लें भुने हुए पाए लें। भुने हुए पायों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसकी एक थिकनेस भी बहुत अच्छी आती है। उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर 8 अदद पाए थे। साबुत गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 साबुत प्याज है, 2 लहसुन की डलियाँ हैं। लहसुन की डलियाँ आपने 2 ही लेनी हैं 8 पायों में, क्योंकि हमारी ग्रेवी लहसुन से ही गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये पाए वॉश करने का तरीका। सबसे पहले आपने पायों को गर्म पानी के अंदर जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आए आपने पाए डाल के चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे पे पकाना नहीं है, जोश नहीं देना है। जस्ट इसे हमने वॉश करना है ताकि सारी इम्प्योरिटी, सारे बाल, सारा जो इसके ऊपर गंद कचरा है सब उतर जाए। ठंडे पानी से कभी भी ये वॉश नहीं होते हैं, ना ही बाल उतरते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल किए हुए पानी में मैंने पाए डाल दिए और उसे जस्ट 2 से 3 बार मैंने मिक्स किया ताकि अच्छी तरह से सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह इसकी उतर जाएँ। बाल भी जो चिपके हुए थे वो भी उतर जाएँ। अब मैंने पायों को छान लेना है। छान लेने के बाद आपने दोबारा ठंडे पानी से एक एक पाया उठाकर अच्छी तरह से हाथ की मदद से रब करके वॉश करते जाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पाए अच्छी तरह से वॉश ना किए तो आपके पायों में से एक हींग आएगी और सारी मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी। तो इसीलिए पाए वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर यखनी तैयार कर लेनी है। इसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहले यखनी, फिर उसके बाद इसका तड़का लगाना है। यखनी के लिए हमने पानी डाल दिया, 8 से 10 गिलास पानी डाल दिया। प्याज और लहसुन को हमने बगैर छिले अच्छी तरह से धोकर और साबुत गरम मसाला, नमक सब कुछ डाल के हमने इसे बॉयल आने तक पकाना है। जैसे ही बॉयल आया इसकी झाग उतार के फेंक देनी है। फिर हल्की आंच पे से पाए गलने तक हमने पका लेना है। 1 से 1.5 घंटे में हमारे पाए बिल्कुल गल गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन और प्याज को मैं अलग कर लूँगी, जो बॉयल किया हुआ था। यखनी अलग छान लूँगी, पाए अलग छान लूँगी। जिस तरह के आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये बॉयल लहसुन है और ये प्याज है, इसे वेस्ट नहीं करना, इसे हमने यूज़ करना है। अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है। अदरक नहीं डालना, याद रखिए सिर्फ लहसुन है। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, कुटा हुआ सूखा धनिया 2 टेबल स्पून है, हल्दी ½ टी स्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है, पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून है। अब यहाँ पर हमने जो लहसुन और प्याज बॉयल हुआ था उसे हमने ठंडा करके अच्छी तरह से निचोड़ के उसका गूदा निकाल लेना है। ये गूदा निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पेस्ट से ही हमारे पायों की ग्रेवी में थिकनेस आएगी और टेस्ट भी आएगा। ये हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इसे हमने यूज़ करना है। अच्छी तरह से निचोड़ के सारा लहसुन की हमने जो दोनों गुलियाँ डाली थी उसकी हमने अच्छी तरह से पेस्ट निकाल लिया और जो हमारे पास प्याज था उसका भी अपर लेयर सारी रिमूव कर देनी है। और बाकी जो इसका अंदर का जो गूदा है वो सारा हमने या तो हाथ से मैश करके डाल लें या आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल लें या आप ऊपर ऐसे ही फ़ॉर्क से मैश कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल बॉयल हुआ हुआ है तो ये आराम से मैश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इन दोनों को आप तैयार करके रख लें, क्योंकि अभी इसे आगे हमने तड़के में यूज़ करना है। अब एक बाउल में आपने सारे ड्राई स्पाइसेस डाल देने हैं, जिसमें सूखा धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, लाल मिर्च थोड़ी सी कम जाती है। याद रखिए हमेशा मटन पायों में मिर्चें बहुत कम होती हैं। आपने कभी रेस्टोरेंट्स में भी खाए होंगे तो मिर्चें हमेशा हम उसमें कम होती हैं। जो हम बड़े के पाए बनाते हैं उसमें मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेने के बाद मैंने सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से फूल जाए। 2 से 3 मिनट इसे हमने रेस्ट देना है। अब हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। ऑयल यहाँ पर कम ही रखिएगा क्योंकि
ऑलरेडी पायों के अंदर अपना ऑयल होता है। इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। जस्ट 30 to 40 सेकंड के लिए इसे मिक्स करना है। साथ ही हमने कुटा हुआ लहसुन डाल दिया। लहसुन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, 2 टेबल स्पून। जैसे ही लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन होने लग जाए तो आपने उसके अंदर जो हमने स्पाइसेस तैयार करके पानी के अंदर रखे हुए थे आपने वो डाल देने हैं और इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आंच हमारे पास यहाँ दरमियानी ही रहेगी। अब साथ ही हमने इसके अंदर जो हमारे पास प्याज और लहसुन का पेस्ट मैश करके रखा हुआ था वो भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगाने हैं। हल्की आंच पे हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दें। यखनी में चख लें पहले, अगर यखनी में कम है तो आप जब शामिल करें, अगर यखनी में पूरा है तो आप यहाँ पर नमक नहीं शामिल करेंगे। तो मुझे यहाँ पर यखनी में नमक कम लगा था, इसीलिए मैंने ½ टीस्पून नमक यहाँ पे मज़ीद शामिल कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसकी भुनाई करनी है। 3 से 4 बार आपने पानी डालना है, 1 से 2 घूंट, और इसकी भुनाई करनी है। यहाँ ये जिस तरह के आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी और थिक बनी है। अब यहाँ पर भुनाई के दौरान हमारा मसाला अच्छी तरह से मैश भी हो जाएगा। जो हमने बॉयल प्याज और बॉयल लहसुन डाला था ऑलरेडी हमने अच्छी तरह से मैश करके डाला था, लेकिन भुनाई के वक्त ये और ज़्यादा अच्छा फ़ाइन हो जाएगा और बहुत अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने पाए शामिल कर देने हैं। बहुत एहतियात से पाए शामिल करने हैं ताकि पाए हमारे टूट ना जाएं। बहुत हल्के हाथों से हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बोटियाँ अलग और हड्डियाँ अलग हो जाएं। लुक वाइज भी पाए अच्छे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे सारे पाए हमने शामिल कर दिए। अभी यखनी हमने शामिल नहीं की है। हल्के हाथों से हमने जस्ट इसे 2 से 3 बार घुमाना है ताकि सारा मसाला पायों के अंदर जज्ब हो जाए और सारी खुशबू पायों के अंदर मसाले की आ जाए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ, जब कभी भी आप शोरबे वाला सालन बनाएं, जिस तरह मैंने सारे मसाले पानी के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा फुलाकर मसाला भुनाई की थी, उसी तरह ही आपने करने हैं। आपके मसाले भी नहीं जलेंगे, शोरबे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और शोरबे का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह ही डालती हूँ। इससे कलर में और टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप भी इसी तरह ही डालिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको अपने सालन के कलर में और टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फ़ील होगा। मेरी इस छोटी सी टिप से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब कभी भी आप पाए बनाएं उसे थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें उसके शोरबे को, और नेक्स्ट 2-3 डेज़ के बाद आप वाइट चनों के साथ उसे बनाएं। वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बनाने भी बहुत आसान होते हैं। बस आपके पास तली हुई प्याज पड़ी हो, आप थोड़े से ऑयल के अंदर तली हुई प्याज डालें, पानी डालें, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डालें, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक पूरा करके आपने चने डाल देने हैं। उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देनी। साथ ही आप फिर पायों वाली यखनी डाल के उसे थोड़ी देर के लिए पका लें। आपका अगर अलग से पाया चने का सालन तैयार है, नाश्ते में सर्व करें। यहाँ पर मैंने यखनी डाल लेने के बाद इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच हमने यहाँ पर 5 मिनट शुरू में तेज़ रखनी है ताकि बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आएगा फिर हमने इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे, हल्की आंच पे इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आपने इसे दम पर पकाना है, ढक्कन लगाकर। थोड़ा सा आपने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देना है। नमक भी आप चेक कर लें, नमक अगर पूरा है तो बस आपने अब इसे बॉयल आने का वेट करें और दम दे दें। यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम था, मैंने मज़ीद नमक शामिल किया। अब यहाँ पर मैं इसे दम दे दूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा, जब दम देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। बस अब इस स्टेज पे हमने ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि सारे फ्लेवर यकजान हो सकें और एक अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाए। तो अगर आपने पायों की ग्रेवी आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसे ज़्यादा देर तक पका लें, ज़्यादा गाढ़ा कर लें। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप इसे 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर सकते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा पतला पसंद है, तो इतना पतला भी ना हो और इतना गाढ़ा भी ना हो, दरमियाना होना चाहिए पायों का शोरबा। क्योंकि ये नान के साथ खाए जाते हैं तो नान के साथ थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है। आप जिस तरह देख सकते हैं मैं सर्व कर रही हूँ। आपने गरम मसाला सारा डिस्कार्ड कर देना है। गार्निशिंग आप हरी मिर्च, हरे धनिए के साथ इसकी कर सकते हैं, अदरक के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाए बिल्कुल रेडी थे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी शेयर कीजिएगा। सर्दियों में बना के इंजॉय करें। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की तरह भी बहुत पसंद आएगी। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, बग़ैर प्याज, टमाटर, दही के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पाए।
अगर आपने बनाए और खाए और पसंद आए तो हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो रेसिपी का अख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, सबके दस्तरख़्वान हरे भरे रहें, सबको रिज़्क़ हलाल अता हो, सबके रिस्क में बरकत हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।